गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी क्वेरीज हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो पेपर होता है हमारे सीए के एग्जाम्स के अंदर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझनी होती हैं। तो आज से हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट होगी जिसके अंदर हम लोग आपके कमेंट्स और प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड जो जीएसटी के क्वेश्चंस होंगे या इनकम टैक्स के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि ई इनवॉइसिंग के लिए जो आपको क्रिएशन करना है एज पर जीएसटी का लॉ, उसमें बी टू सी के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए। यानी कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और वो रजिस्टर्ड पर्सन किसी कंज्यूमर को सेल करता है यानी कि अनरजिस्टर्ड को सेल करता है, तो क्या उसे ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ये आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी चीजें समझनी है, साथ ही साथ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी समझना जरूरी है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ एग्जाम्शन ई इनवॉइसेस के लिए दिया गया। तो रूल 48 सब रूल 4 के अंदर जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था, उसमें यह बताया गया है कि आपको फिलहाल जो ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ लगाना है बी टू बी के केसेस में, यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बिजनेस होगा तभी आपको ई इनवॉइस लगाना है। अलावा इसके बी टू सी में कभी भी आपको ई इनवॉइस लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी ज्यादा क्रॉस क्यों ना हो जाए। इसी तरीके के जो बाकी क्वेश्चंस हैं और जो लाइव क्लासेस हैं और उसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज है, उसके लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आता है, जीएसटी और इनकम टैक्स को इंक्लूड करने के बाद इसके लिए भी आपकी तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप कर सकते हैं और अपने आप को सीए एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं और आने वाले प्रोफेशनल या प्रैक्टिस लाइफ के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए अगर आप डिस्काउंट देखेंगे तो आप GP10, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो रेफरल कोड है GP10, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके यूज से आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और इसके अंदर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करी जाती हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आज ही आप इस ऐप के साथ, इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं और हमारा ये रेफरल कोड यूज करके 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि ई इनवॉइसेस किसको बनाना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी ई इनवॉइसेस से रिलेटेड ही है। लेट सपोज एक बी टू बी रजिस्टर्ड पर्सन का कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें उसने एक ट्रांजैक्शन के लिए बना रखा है ई इनवॉइस। तो क्या जब वो ई इनवॉइस बनाएगा तो सेम पर्सन ई वे बिल भी जनरेट करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस का डेटा आपके वे बिल पोर्टल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पार्ट ए का डेटा, ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपके ई इनवॉइस से चला जाएगा, पार्ट बी का जो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स है वो आपको सेपरेटली उसमें डालना पड़ेगा। तो ई इनवॉइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मई 2020 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि ये चीजें अभी लागू हुई हैं और आपको ये चीजें अब समझना बेहद जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप चाहते हैं कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड करें, तो क्या ये आपके लिए अलाउड है। क्या जीएसटी के अंदर इसके प्रोविजंस हैं? बिल्कुल हैं। सेक्शन 10(2) कैपिटल ए के अंदर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक। 10(2) ए के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए फैसिलिटी दी गई है, 50 लाख तक की आप वैल्यू की सर्विसेज जो हैं कॉम्पोजिशन में रहते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सवाल जो है अब हमारे, तो ये Q&A सीरीज जो है अब हमारे चैनल पे रेगुलरली आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे आपके YouTube के जो कमेंट्स हैं उनकी भी क्वेरीज होंगी, साथ ही साथ जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सीए के पेपर्स होते हैं उनके लिए भी आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये 3 सवाल के जवाब जो हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।